इस समय पर हमारे बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं। प्रेशर किस चीज का है? अगर तुम्हारे दिल की बात लगे तुम्हें और लगे कि हाँ सर आपने तो छू लिया मन को, तो ये बात दूर दूर तक पहुंचा देना साथियों। जॉब, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सारी चीजों में हमारे होनहार फंस चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी लेना गलत चीज है, अपना बेहतर करना गलत चीज है, अपना लक्ष्य पाना। अरे मैं तो वो था जो 24 घंटे मेहनत किया करता था। तुम्हारी तरह मैं भी पिसा था एक समय पे। हालातों ने मुझे भी बहुत मजबूर किया था। पता नहीं कैसे कैसे मैं निकला उन हालातों से। और प्रेशर जानते हो, ऐसा नहीं मेहनत सब करते हैं, लेकिन प्रेशर कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहला प्रेशर, जब एक बच्चा रोजाना पढ़ रहा होता है तो पढ़ने के बावजूद भी उसके दिमाग में क्या रहता है कि यार नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी तो घर वालों को क्या बोलूंगा, क्या नहीं लगी तो क्या होगा। फैमिली, कभी मम्मी कुछ कहती है, कभी पापा कुछ कहते हैं, कभी बड़ा भाई कुछ कहता है, कभी छोटा भाई कुछ कहता है, कभी दादा कुछ कहते हैं, दादी कुछ कहते हैं, चाचा कुछ कहते हैं, चाची कुछ और कहती हैं। इसमें हम लोग, हमारी सोच जो है वो पिच के रह जाती है। उसके अलावा यार मेरी नौकरी ना लगी तो मेरे घर वालों को लोग क्या कहेंगे। एक 24 घंटे के दिन में बच्चे की जो दिन में 24 घंटे जो सोच में चल रहा होता है ना, ये सारी वो बातें चल रही है। यार मेरे मामा के, नाना के, पड़ोसी के, चाचा के, ताऊ के, ये सारे वो सारा, रिलेटिव्स, यार कहीं ऐसा ना हो हमारी रिश्तेदारी में बेइज्जती हो जाए। फ्रेंड्स, यार मेरे दोस्त उसमें सेलेक्ट हो गया, मैं कब सेलेक्ट होऊंगा? यार मेरे दोस्त का इस बार सिलेक्शन हो गया, यार वो दोस्त वहां पर चला गया, वो इतने रुपए कमा रहा है, मैं कब करूंगा? बच्चों मैं आपको बताऊं, अपने दिमाग से खुद, अपने दिल से पूछना एक बार बैठ के, अगर तुम सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ पढ़ना, अगर सिर्फ पढ़ना आपको होता तो बहुत ही आसान था। अपने दिल से पूछना, भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तुम्हारा दिल गवाही दे दे। सिर्फ कोई अगर ये कह दे कि तुझे दुनिया में कोई मतलब नहीं है, बस पढ़, जॉब लगे ना लगे तो पढ़ ले, सिर्फ पर मन से पढ़ ले, तो जितना पढ़ रहे हो ना 5 गुना पढ़ लो उससे ज्यादा। जब पढ़ते पढ़ते भी दिमाग में ये चीजें चलने लग जाती हैं तो बच्चों पढ़ाई का मन आधा रह जाता है। क्योंकि मैं जिस युद्ध को लड़ रहा हूं उसमें हार होगी या जीत, ये ना सोच के लड़ो तो जीत होगी। जब मेरे हर बार मेरे जहन में ये आएगा कि अगर मैं हारा तो क्या होगा। और आज आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये एसएसबी में फेल होते हैं ना बच्चे ज्यादातर, वो इसी वजह से फेल होते हैं, वो पहले यही सोच के जाते हैं अगर वहां से बाहर हुआ तो क्या होगा, और इसी चक्कर में वो बाहर हो जाते हैं वहां से, क्योंकि वो एक डर लेके जाते हैं वहां से। और जो डर लेके जाएगा, डर वाले का तो कोई काम ही नहीं है यार, खुद सोच के देखो अपने दिमाग से। इसी डर को लेके तुम आज जी रहे हो, और इसी डर को लेके तुम एसएसबी में जाते हो, और यही डर जो है तुम्हें बाहर निकाल के फेंक देता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि हार का डर दुनिया में सबसे बड़ा डर है। समस्या इस बात की नहीं है कि पढ़ना है यार, पढ़ना कौन नहीं चाहता बताओ, आप खुद सोचो। अगर सच्चाई बताओ ना, तुम एक आईएएस अधिकारी से भी ज्यादा पढ़ रहे हो। आईएएस वाला 6 घंटे 4 घंटे पढ़ता है, अपनी हिम्मत 4 घंटे तो तुम में मेरे साथ होने वाले हैं, और तुम सुबह से पढ़ रहे हो। और ऑफलाइन वालों को कहूं तो ये तो दिन भर पढ़ते रहते हैं। पता है फर्क क्या है? फर्क यह है कि हमारी मेहनत को, ये मेरे को याद कैसे आया, अभी एक बच्चे ने कहा सर आपको दर्द हो रहा होगा। तो खैर अब हम तो इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमारी कोई मेहनत को पहचाने भी ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सोच का लेवल बहुत आगे जा चुका है। मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना अंदर से टूट गया हूं, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे कोई घर पूछेगा नहीं पूछेगा, बच्चे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मेरा अप्रिशिएशन होगा नहीं होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल आया हूं। लेकिन तुम्हारी मेहनत को पहचानने वाला नहीं है, समस्या ये है। मैं हर उस माँ बाप से, ये वीडियो दिखा देना प्लीज, मैं हर उस माँ बाप से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के पीछे पढ़ो। आप उनको 1000 बातें 1000 डंडों से पीटो,
लेकिन इतना मजबूर मत कर देना कि वो यही सोचते हुए रह जाएं कि जिंदगी में करना क्या है। एक दौर हुआ करता था, और अपने माता पिता को जरूर दिखाना ये बात। और मैं, अगर वो देख रहे होंगे तो मैं आपसे, माता पिता से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हुआ करता था आपके, इन बच्चों का नहीं, मैं आपके टाइम की बात कर रहा हूँ, या थोड़ा सा इनसे पहले, ये 2020 के आसपास के पैदाइश के बच्चे हैं। मैं 90 में जाना चाहता हूँ, 90 के दशक में। 90 के दशक था जिस टाइम पे डंडा हाथ में रहता था, पिटाई इतनी होती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, लेकिन कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं होता था। आप पूछ के देखिए, अपने मन से पूछ के देखिए, कोई बच्चा उस समय डिप्रेशन में। आज आप बच्चों के हाथ तक नहीं लगाते और बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं जिस संस्थान में पढ़ाता हूँ और मैं जिन लाखों बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं दिन में फोन तो बहुत ही कम उठाता हूँ, लेकिन मेरे फोन में, जब मेरे व्हाट्सएप में और जब मेरे मैसेज में हजारों मैसेज पड़े हुए होते हैं ना, और मैं वो मैसेज खोलता तक नहीं हूँ, इस वजह से कि अगर मैंने वो मैसेज देख लिया तो मेरी रूह कांप उठती है। जब एक बच्चा चलते फिरते मुझे 2 सेकंड के लिए रोकता है ना क्लास में इधर उधर, और अपनी दास्ता बयां करता है, मेरे अंदर से सहम जाता हूं, सुनता नहीं उसकी बात। हेलो हेलो हेलो। हेलो, एक बार बताना जरा बच्चों, आवाज आ रही है क्या? सही आ रही है? तो ये मेरा सवाल है उन माता पिता से, अब इस बात पे माता पिता कहेंगे कि अगर हम इन बच्चों को पढ़ने को ना कहें तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। देखिए, आप तो सिर्फ कह रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, और हमारे जैसे बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं। और देखिए, आप तो शायद इस समय सो जाएंगे, मैं रात को खड़े हुए भी इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, दिन भर खड़े होके आपके बच्चों को। मैं जिम्मेदारी ना होके भी जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि जॉब नहीं चाहिए, गोल नहीं चाहिए। जॉब है, चाहिए, गोल चाहिए, लेकिन जिंदगी से बढ़ के नहीं हो सकता। मैंने उस समय पर, जब मैं खुद तैयारी करता था, मुझे दिन और रात का नहीं पता होता, और उसके बाद मेरी नौकरी भी लगी और मैंने वो नौकरियां छोड़ दी। तो क्या मैं आज जिंदगी में कुछ नहीं कर? लेकिन मैं अपनी मेहनत में ईमानदार था। आपके बच्चे भी ईमानदार हैं। जो बच्चा निकम्मा है, जो नालायक है, आप उसको कहेंगे, उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप उन बच्चों को इतना मजबूर मत करिए जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। पता है आपको, ये मेरा सवाल किन किन लोगों से, उनसे है जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। डिप्रेशन में कभी आपने देखा वो लड़का कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता जो सोच ही नहीं रहा है। लेकिन डिप्रेशन में वो बच्चे जाते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। एक दौर था जब मेरे माता पिता मुझे पढ़ने को कहते थे, मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गया, मेरे को एक पल भर का भी फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? सारी बातें यहां को निकाल देता था ऊपर। लेकिन जिस दिन मेरे दिमाग पे यहां चोट लगी और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी बातें यहां तक ऐसे चुभती थी ऐसे। और जिंदगी और मौत में सिर्फ इतना सा फासला दिखाई देता था, इतना सा सिर्फ। और उस समय लगता था कि काश कोई मुझे आके ये संभाल ले, कोई कह दे कि यार चल ठीक है, तेरा नहीं हुआ, अगली बार मेहनत कर ले। मेहनत तो कर रहा था मैं, मेहनत आपके बच्चे भी कर रहे हैं। जब एक बच्चा फेल होता है ना, तो उसकी गलती नहीं होती, उसकी कहीं कमी रह गई होगी, लेकिन यार उसने कोई अपराध तो नहीं कर दिया ना। जब आज सैकड़ों लड़के मुझसे ये कहते हैं ना, मैसेज पे, कॉल पे, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो बच्चा भी अगर देख रहा होगा, अभी मुझसे 2-3 दिन पहले बच्चे ने कहा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई क्या हो गया?
सर मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ते पढ़ते मेरे सर में इतना दर्द हो जाता है कि मैं करूं क्या, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। और वो इतना होनहार लड़का, क्लास में इतना अच्छा बच्चा, और वो मुझसे आके ये बात कहता है। नॉर्मल कोई होता तो मैं निकाल देता दिमाग से, मैं उसकी बात को सुना। मैंने सोचा ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है। जब उसकी 20 मिनट बाद मैंने सुनी तो मेरे को समझ में आया कि वो सिर्फ और सिर्फ उस डिप्रेशन का शिकार हो गया है और वो अगले आने वाले 1-1.5 महीना भी खराब कर जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने कहा उसको, मैंने कहा भाई एक काम कर, तू पहले 1-2 दिन का रेस्ट ले, घूमने जा जरा कहीं पे, हो जाएगा जो हो जाएगा जिंदगी में। हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को 24 घंटे तुम किताबों के सामने बैठा दोगे, वो ज्यादा पढ़ लेगा उससे। ऐसा नहीं होता। मेरी हालत अभी मैं बताता हूं आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरी हालत अभी इस कदर हो गई है कि मुझे 20 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा, आधा घंटा भी एक्स्ट्रा खड़ा करवाओगे तो मैं गिर जाऊंगा, मैं कल भी नहीं उठ सकता। मतलब मैं अपनी लिमिट का 100% कर चुका हूं। इससे ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो मैं कल खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर मैं आज आधा घंटा फालतू खड़ा होकर और कल का दिन भर खराब कर दूं तो क्या सही बात है? वही मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं कि तुम डिप्रेशन का शिकार होकर और ये सोच के कि मैं और पढ़ लूं और डिप्रेशन में पागल हो जाओ, और तुम 4 दिन बीमार हो जाओ और 4 दिन ना पढ़ो, और तुम पेपर के नजदीक आके इतने टेंशन में आ जाओ, समझ नहीं आ रहा सर क्या करें। अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है यार। रोजाना पढ़ो, रोजाना, और ये सब सोच के मत पढ़ो। और एक बात और बता दूं मैं, आज 1000 लोग ना जब ये कहते हैं कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ऐसे आ गया है, जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया ना कि दुनिया क्या कह रही है, तभी मैं आगे निकलता चला गया। जब तक मैं ये सोचता था ना कि मेरे ऐसा करने से, मेरा ऐसे बोलने से, आप देखते हैं मैं कुछ भी बोल देता हूं। मैं यहाँ पे भी बोल देता हूँ, मैं जूता मारूंगा ये क्योंकि मेरे को सोचना नहीं है। मैं क्यों सोचूं, किसके बारे में क्या सोचूं, बताओ। मुझे लग रहा है मेरा स्टूडेंट गलती कर रहा है, मैं बोल दूंगा उसको, मैं पीटूंगा भी यहाँ पर। दुनिया के बारे में जब बहुत कुछ सोचना शुरू कर दोगे तो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये दिमाग जो है ना, ये एक ही तरीके से काम कर सकता है। और वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कि सभी माँ बाप से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मेहनत करवाइए, गधा मत बनाइए, नहीं तो वो दौड़ नहीं पाएगा। फैसला आपके हाथ में है कि रेस में दौड़ाना है या खच्चर बनाना है। और आज आपके बच्चे खच्चर बन चुके हैं, दौड़ने लायक नहीं रह गए। इतना बोझ मत दीजिए। पढ़ाने के लिए हमारे जैसे टीचर 2-4 और हो जाएंगे, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, और हैं अच्छे टीचर हैं। पढ़ाने के लिए मेहनत की कमी नहीं है। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, लेकिन अभी उस एज में हूं, मैं खोल नहीं सकता। दिक्कत ये है, धीरे धीरे उम्र मेरी आगे बढ़ेगी, जब रिटायरमेंट की तरफ आऊंगा तो मैं खोलूंगा ये चीजें भी। बहुत जिंदगी में एक्सपीरियंस लिया है मैंने, अभी खोल नहीं सकता क्योंकि अभी कुछ शब्दों की भी लगाम होती है, उम्र का भी कुछ थोड़ा सा देखना पड़ता है। और मेरी बात पे शायद बहुत सारे लोगों के अजीब कमेंट आएंगे, लेकिन इन्हें वही समझ सकता है जो कभी उस दौर से गुजरा हो, जिसके हाथों में लाखों करोड़ों रुपए आए हों। उसको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, और प्लीज खोलना भी मत, नहीं तो बिखर जाऊंगा मैं और बहुत कुछ बोलूंगा फिर। ये मैं उनके बारे में बोल रहा हूं, उन बच्चों के बारे में बोल रहा हूं जिन्होंने जमीन से जुड़ के संघर्ष किया है। क्योंकि ये बातें मजाक और मौज मस्ती लगेगी उन लोगों को जिन्होंने मेहनत की नहीं कमा के खाई है। मेहनत की जिस दिन कमा के खाना शुरू कर दोगे, उस दिन उनको ये बात सच्चाई नजर आएगी, और सच्चाई इसी में है। सच भी यही है कि जब फैमिली के लिए त्याग करके इंसान दिन रात मेहनत करता है ना, उसका दर्द हर किसी को समझ में नहीं आता। हाथ जोड़ के, फिर से हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, पीछे खड़े हो जाइए उनके, और उनको बोलिए कि तू कर मेहनत यार, जो होगा वो देखा जाएगा।
बस। और बच्चों, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, देखो तुम जिंदगी में क्या करोगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उस चीज का शिकार मत हो जाना जो आपको बहुत पीछे ले जाए। और कहते हैं दूसरों के घर में आग लगे, उसी से सीख लो। मेरे में आग लगी हुई है, मेरे से सीख लो। मैं आपको सच बताऊं, मैं इसीलिए नहीं, मेरा सिलेक्शन उस समय इसीलिए नहीं हो पाया था क्योंकि इतना बोझ दिमाग पे चला गया था कि जब एसएसबी में जाके खड़ा होता था तो बाहर मैं शेर की तरह रहता था, अंदर जाते ही दिमाग, क्योंकि देखिए वही तो चीज है, आज आपको समझाने वाला नहीं है, उसमें मेरे को समझाने वाला नहीं था। आज फिर भी मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं और समझा रहा हूं। हमारे टाइम पे कोई समझाने वाला नहीं हुआ करता था, हमारे टाइम पे कोई नहीं समझाता, हम खुद अपने आप लड़ा करते थे। और जब पीछे से बैकअप होता है ना, जब जोश होता है, पीछे से बैकअप होता है, इंसान खुद जाके लड़ता है। तो उस बोझ में मत गिर जाना। तुम पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो और इतना पढ़ डालो कि टाइम को भी लगे कि यार इस बंदे ने मेहनत की, इसको मिलना चाहिए। बट प्रेशर मत लेना यार, प्रेशर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा जाने से पहले कि मैं आपका कमांडर, आपके साथ खड़ा हुआ हूं। बस मैं आपकी उस बात पे ध्यान देना चाह रहा हूं जहां दुनिया ध्यान नहीं दे रही। प्रेशर में मत आना। महीना 1 या 1.5 बचा हुआ है और इस 1-1.5 महीने में अगर तुमने जम के मेहनत कर दी लेकिन इस प्रेशर को निकाल के फेंक दिया, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस आज के लिए यहीं रखता हूं। तो कैसी रही क्लास आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए और ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ये मेरा मैसेज दूर तक जरूर पहुंचाइएगा। तो बस इतना ही रखते हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आज हमसे जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।